बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम मकई के आटे से इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनाएँगे जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगी, जिससे आपको जो है एनर्जी फ़ील होगी। और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो स्पेशली इस रेसिपी को यूज़ करें, बनाएँ, क्योंकि ये सर्दियों की सौगात है। तो आगे चल के मैं आपको सब बताऊँगी। तो आएँ हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बाउल के अंदर 3 कप जो है वो मकई का आटा ले लेना है और इसको हम अच्छे से जो है थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के गूँध लेंगे। आपने ध्यान रखना है कि आपका पानी जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। ठंडे पानी से इसे मत गूँधिएगा, इसको गर्म पानी से गूँधिएगा। मतलब कि हल्का नीम गर्म पानी। उससे जो है ये आटा अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएगा, ये अच्छे से जुड़ जाएगा और गूँधा जाएगा। मकई का आटा जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली सरसों के साग के साथ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लोग इसको बनाते हैं। लेकिन हम आज इसकी डिफरेंट रेसिपी बना रहे हैं। इसके अंदर हम कुछ ख़ास जो है वो नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे जो कि हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। और ये एक कंप्लीट पैकेज है आपको जो है एनर्जी देने के लिए। स्पेशली ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मकई का आटा। और आज हम इसकी डिफरेंट अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे। एक कंप्लीट इसको पावरफुल सा लड्डू बनाएंगे हम इसका, जो कि आप दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं। इसको खाने के बाद खा लें या आप इसको सुबह उठ के खाएँ। और इसमें जितनी भी हम आगे जाके चीज़ें यूज़ करेंगे सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो जी हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से आटे को गूँध के रख लेंगे मसल के, और हम इसको 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। अब इसमें जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या-क्या लेना है। सबसे पहले हमने 4 टेबलस्पून इसमें खसखस के लेने हैं। 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर तिल के शामिल करेंगे। 1 कप हम इसके अंदर मीठा तेल लेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून हम इसके अंदर गरी के काट के ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून मैंने किशमिश ली है और 4 ही टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मीठी सौंफ ली है और 1 कप के करीब हम इसके अंदर शक्कर ऐड करेंगे। अब 10 मिनट का जो है वो रेस्ट हो चुका है, आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे। पहले आप पानी को ज़रा-सा हाथ पे लगा लें और आपने इसका अच्छा-सा पेड़ा ले लेना है, बहुत कम मत लीजिएगा। हमने इसको थोड़ा मोटी-मोटी रोटी बनानी है इसकी, ताकि इसका जो लड्डू है वो अच्छा-सा बने। अब हम यहाँ पे पेड़ा ले लेंगे हाथ पे और हम इसको अच्छे से राउंड कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊँगी कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। आप ज़िप-लॉक बैग ले लें, उसके ऊपर हल्का-सा पानी लगा दें, फिर आप इसी तरह पेड़े को इसके ऊपर रख दें और इसको हाथों की मदद से फैला लें। आपको इसके अंदर चकने बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह हाथ की मदद से ईज़िली से जो है रोटी बन जाएगी। दूसरा तरीका, अगर आपके पास ज़िप-लॉक बैग नहीं है घर में, तो फिर आप इसको नॉर्मल जो हमारे घर में शॉपर्स होते हैं, वो साफ़ सा आप एक शॉपर ले लें। उसके ऊपर आप इस रोटी को जो है हाथों से फैला लें। सबसे पहले आप शॉपर के ऊपर हल्का सा पानी लगा दें, उसके बाद आप इसको फैला लें और आपने डायरेक्ट इसके पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है। 1 चम्मच आप इसके अंदर ऑयल का ऐड कर दें, मीठा तेल का तेल ऐड करना है आपने। उसके बाद हम इस रोटी को इस तरह से डाल देंगे पैन के ऊपर और इजीली जो है वो शॉपर रिमूव हो जाएगा। आप इसको शॉपर पे फैला के हाथ से मत उठाइएगा, वरना ये रोटी टूट जाएगी। हम इसको डायरेक्ट शॉपर के साथ ही ऐड करेंगे और वो इजीली जो है आपका शॉपर रिमूव हो जाएगा। अब आप इस रोटी के ऊपर 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो तिल का तेल लगा दें, जो कि हमने मीठा तेल ऑलरेडी रखा हुआ था। अब जैसे-जैसे आप ये रोटी बनाते जाएँगे, आपने इसको वैसे-वैसे इसकी चूरी बना लेनी है। मतलब कि आपने इसको ठंडा करके नहीं तोड़ना। जैसे कि हम नॉर्मल आटे की मीठी चूरी बनाते हैं, हमने इसको बिल्कुल वैसे ही गरम-गरम अपने हाथों से इसकी चूरी बना लेनी है। यहाँ पे मैंने तो सिर्फ़ पकाया था काम और चीज़ें इकट्ठी की थी, लेकिन ये असल काम जो है वो मेरी अम्मी कर रही हैं। अब हम इसके अंदर एक-एक करके चीज़ें ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे खसखस ऐड कर देंगे सबसे पहले, गरी ऐड कर देंगे हम फिर, और इसी के साथ हम इसके अंदर तिल भी ऐड कर देंगे, किशमिश ऐड कर देंगे, सौंफ ऐड कर देंगे। और आपने एक और बात, कि जैसे-जैसे आप इस चूरी को बनाते जाएँगे, रोटी को तोड़ते जाएँगे, मिक्स करते जाएँगे, वैसे ही आप इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके शक्कर ऐड करते जाएँ। और जितना भी आपको मीठा मुनासिब लगता है कि आप कम खाते हैं ज़्यादा, वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब जो थोड़ा-सा तेल बच गया था, हम उसको पैन में अच्छे से गरम कर लेंगे कि उसमें से धुएँ निकलने लग जाएँ। बहुत ज़्यादा भी मतलब ये नहीं कि आप उसको जला दें, सिर्फ़ 2 से 3 मिनट आप उसको गरम कर लें। उसके बाद आप इस पूरी चूरी के ऊपर ये तेल डाल दें और आप फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने 3 कप मकई के आटे के अंदर 1 कप जो है वो शक्कर का ऐड किया है, क्योंकि इससे परफ़ेक्ट जो था वो मीठा बन गया था। लेकिन आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। और फिर जब ये चूरी कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगी, तो हम इसका एक-एक करके लड्डू बना लेंगे।
यकीन माने ये एक बेहतरीन रेसिपी बनी थी, इतने मज़े की रेसिपी बनती है कि इंशाल्लाह आप इसको जब भी ट्राई करेंगे तो आप हमेशा इसको बनाएँगे। स्पेशली इसको सर्दियों में बनाएँ, इसको खाएँ, अपने बच्चों को भी खिलाएँ। ये बहुत एनर्जी से भरपूर है, पावरफुल लड्डू है। ये स्पेशल सर्दियों की सौगात, स्पेशल लड्डू की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरख़्वान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।